हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है 7:22 समान अनुपात 6 प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्या लिखी हुई है 7 और 22, जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले लिखी हुई दो संख्याओं में होगा, वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानना होगा कि 7 और 22 में कौन सा पैटर्न लग रहा है, इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है, 7 के द्वारा 22 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर 22 के द्वारा 7 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर 7 का गुणा 3 से करते हैं तो 21 आता है, और फिर अगर हम 21 में 1 जोड़ देते हैं तो 22 आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, 7 के द्वारा हम 22 को इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर भी लगाकर देखते हैं समान अनुपात के बाद की संख्या में। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमने यहाँ पर 7 का गुणा 3 से किया है, तो यहाँ पर हम 6 का गुणा 3 से करेंगे। 6 का गुणा 3 से करने पर 18 आएगा, और फिर 18 में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने 21 में 1 जोड़ा था क्योंकि 22 चाहिए था, तो यहाँ पर भी तो वही पैटर्न लग रहा है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है। 19 आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में 19 नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। हमें किसी और तरीके से यहाँ पर सोचना होगा कि 7 के द्वारा 22 कैसे आ सकता है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि 7 का गुणा 4 से कर दिया जाए और यहाँ पर 28 आ जाएगा, और 28 में से 6 घटा दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से भी तो 22 आ सकता है। तो इस पैटर्न को अब हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में लगाकर देखते हैं। तो क्या करना होगा, 6 का गुणा 4 से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 का गुणा 4 से किया गया था। तो 6 का गुणा 4 से करने पर कितना आएगा, 24 आएगा। और फिर उसके बाद क्या किया गया था, यहाँ पर 28 में से 6 घटाया गया था, तो यहाँ पर 24 में से 6 घटाएंगे। 24 में से 6 घटाने पर आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है उसमें 18 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि आंसर किस तरीके से आया है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, 7 का गुणा 4 से किया, 7 का गुणा 4 से करने पर 28 आया, और फिर 28 में से 6 घटाने पर 22 आया, और फिर हमने यहाँ पर भी यही पैटर्न लगाया। 6 में 4 का गुणा किया तो 24 आया, और 24 में से भी हमने क्या घटाया, 6 को ही घटाया। 6 घटाने पर आंसर आ गया 18। ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 18 ही है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।